सब लोग है जी। बीच में फोन आ गया था, फोन आने पे इंटरनेट कट जाता है ना। हम सिम को ही ऑफ कर देते। नहीं तो बीच बीच में डिस्टर्ब करते रहेगा। तो डिस्टिलेशन में बता रहे थे कि जो वाटर है उसमें वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होते हैं, और उस वोलेटाइल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए नॉन वोलेटाइल, सॉरी वोलेटाइल नहीं, वाटर तो वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब समझ में आता है जी? वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब, माइक ऑन रखो सब, माइक ऑन रखो, तब जवाब दोगे लोग, हमको सुनाई देगा। सर लिक्विड से जल्दी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वोलेटाइल मतलब वो सब्सटेंस जिसको हीट करने पे वेपर में कन्वर्ट हो सके, दैट इज कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंस। तो वोलेटाइल, वाटर वोलेटाइल है, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज है, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे मिनट पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, कोई भी सॉलिड पार्टिकल हो, वो नॉन वोलेटाइल होता है। तो जब हम लोग हीट करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, तो वाटर तो वेपर में चेंज होगा, स्टीम में चेंज होगा, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, चाहे वो सैंड फाइल हो, वो चेंज नहीं होगा, वो उसी में रह जाएगा। और वाटर, सिर्फ वाटर मतलब प्योर वाटर स्टीम में बन के फिर ठंडा होकर के दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। तो ये हो गया सिंपल डिस्टिलेशन। अब आते हैं, अच्छा इसमें हम लोग का पढ़े हैं लेसन 2 में कि इस मेथड से हम लोग दो मिक्सबल लिक्विड्स मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सबल लिक्विड समझ में आता है ना? सिर्फ पीयूष का माइक ऑन है, बाकी सब माइक ऑफ करके आराम से प्रवचन सुन रहा है। जवाब भी देना है, पढ़ने का मतलब ही नहीं कि सिर्फ सुनना है, पढ़ने का मतलब खुद भी बोलना है। रिवीजन क्लास चल रहा है, तो रिवीजन क्लास में जब तक पार्टिसिपेंट नहीं बोलेंगे तो हमको क्या है, हम तो आएंगे फिर से वही सब वक्त पे चले जाएंगे। हम क्या पूछे क्वेश्चन अभी? मिक्सबल लिक्विड। हाँ, तो मिक्सबल लिक्विड किसको बोलते हैं? सर वैसा लिक्विड जो आपस में घुल जाए। हाँ, आपस में मिक्स हो जाए अपने आप। ऐसे दो या दो से अधिक लिक्विड जो आपस में अपने आप मिक्स हो जाएं, ऐसे लिक्विड को बोलते हैं मिक्सबल लिक्विड। तो डिस्टिलेशन मेथड से ऐसे दो मिक्सबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। लेकिन मान लो कि हमारे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो से अधिक लिक्विड हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो भी 5-10 डिग्री का ही हो, या मैंने 25 से कम हो, तब कैसे सेपरेट करेंगे? तब उसके लिए आता है जो मेथड हम लोगों के पास, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है, जैसे नाम से ही मालूम है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट। तो फ्रैक्शनल मतलब पार्ट वाइज डिस्टिलेशन करना है, यानी कि हीटिंग तो होगी और सब्सटेंस सेपरेट भी होंगे जैसे डिस्टिलेशन में होता है, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सब्सटेंस सेपरेट होंगे। अब जैसे कि उसके लिए एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लिया जाता है, तो उसमें बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। इनलेट और आउटलेट समझ में आ रहा है ना? इनलेट मतलब कि जिसमें से हम लोग उस मिक्सचर को डालेंगे उस कंटेनर के अंदर, और आउटलेट मतलब जिसमें से वो उसके जो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस हैं वो सेपरेट होके बाहर निकलेंगे। तो इनलेट तो एक ही होगा, लेकिन आउटलेट बहुत सारे होंगे उसमें। अब आउटलेट बहुत सारे होने के पीछे कारण क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे मान लो कि हम लोग वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर है, अब उसको, और उसमें सपोज कि बेंजीन भी है, फिर आपको पैराफिन भी है, अब उसको अलग सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए जब उसको हीट करना हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे नीचे वाले आउटलेट से निकल जाएगा। फिर बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ेगा टेम्परेचर, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ऊपर होगा वो उसके ऊपर वाले आउटलेट से बाहर निकलेगा।
उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग आउटलेट से निकलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि पार्ट वाइज डिस्टिलेशन हो रहा है इसमें एक एक करके। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। यस Yes, सर। sir. अभी है। अच्छा, एक और 8 क्लास में पढ़े होंगे डिस्टिलेशन के, जब बात कर रहे हैं तो हम लोग उसको भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, याद है? यस सर। यस सर। इसमें क्या होता है? जैसे 8 क्लास में डिफिनेशन पढ़ाया गया होगा कि सर ये जो अभी बताए हैं एक बार और बता दीजिए ना। कौन सा? फ्रैक्शनल अभी डिस्टिलेशन। सर जो यस सर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तुम देर से आए हो क्या? यस सर। ये मोहम्मद सारिम कमाल किसी सेक्शन में है तुम लोगों का? यस सर, 9 में। 9 में, तो उसको बोल देना कि आज तो एडमिट कर दे रहे हैं, सेक्शन नहीं लिखेगा तो एडमिट नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे हैं दूसरे दूसरे सेक्शन के, वो उनका काम है कि जाके दूसरे टीचर के क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसलिए बिना सेक्शन लिखे ऐसे बच्चों को हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फिर से बता देते हैं। डिस्टिलेशन का मतलब फिर एक बार बता देते हैं कि डिस्टिलेशन का मतलब होता है हीटिंग द लिक्विड सब्सटेंस एंड कन्वर्टिंग देम इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग वेपर एंड देन कूलिंग दैट वेपर टू गेट द लिक्विड सब्सटेंस बैक। यानी कि पहले हीट करके वेपर में बदलेंगे और फिर ठंडा करके उस वेपर को फिर से लिक्विड में बदलेंगे। तो डिस्टिलेशन हम लोग दो लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। लेकिन 2 से अधिक लिक्विड है और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है अगर 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम है, तब उस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में साउंड आ रहा है बहुत, संकेत। तो उसमें एक कंटेनर में उसका एक अलग से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, उसमें लिक्विड को मिक्सचर को लेते हैं और हीट करते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर पे, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा वो सब्सटेंस सेपरेट होकर के सबसे नीचे वाले आउटलेट से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो निकल जाएगा तो फिर टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेक्स्ट जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उसके ऊपर वाले आउटलेट से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करके 1 by 1 निकालेंगे। जैसे आप पेट्रोलियम याद होगा 8 क्लास में कि पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। उसमें पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, वैक्स है, साल्ट है, फ्यूल ऑयल है, तो ये सारे जो है उसी में है। अब उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। तो एक जैसे रिफाइनरीज का कभी फोटो ये करोगे, पिक्चर को सर्च करोगे तो रिफाइनरीज का देखोगे कि बहुत बड़ा ऊंचा सा एक टावर की तरह कॉलम होता है, उसमें बहुत सारे आउटलेट्स होते हैं। तो कभी गूगल पे जाके सर्च करोगे फ्रैक्शनेट रिफाइनरीज का इमेज, उसमें आपको मिलेगा। चलो, और कोई टॉपिक है किसी का जिससे पूछना है? दोनों लेसन मिला करके। हाँ, फिर से बोलो। नहीं, आवाज कट रहा है। कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन हम लोग पढ़े हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट। इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है बहुत छोटे होते हैं और सस्पेंशन जो है उसके पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं, वो नेकेड आई से देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक आता है मिक्सचर का टाइप जिसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जो आपको देखने में लगेगा कि होमोजेनियस मिक्सचर, लेकिन होगा वो हेट्रोजेनियस। जैसे कि सोप का सॉल्यूशन है, साबुन का जो पानी है, अगर मान लो वॉशिंग पाउडर को लेकर के और वाटर में अच्छे से डिजोल्व कर दें, तो आपका जो सोप सॉल्यूशन बनेगा झाग वाग खत्म होने के बाद, अब उसमें आपको कहीं पे पता चलेगा कि सोप का पार्टिकल कहाँ है और वाटर कहाँ है। सब जगह लगेगा कि सोप पार्टिकल भी है और आपको वाटर भी है। उसी तरह से ब्लड। हाँ जी, क्या बोला अभिषेक? सर वाटर का पार्टिकल सब पूछे वही बोला। हाँ,
तो उसी तरह से आपका ब्लड है, ब्लड में आपको ये आप देख के नहीं बता सकते कि रेड ब्लड सेल कहाँ है, व्हाइट ब्लड सेल कहाँ है, ब्लड प्लेटलेट्स कहाँ है, प्लाज्मा कहाँ है। तो ये सारे जो हैं उसमें इतने अच्छे से मिक्स हैं कि लगेगा कि होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअली में हेट्रोजेनियस है। तब क्वेश्चन ये उठता है कैसे पता चलेगा कि हेट्रोजेनियस है। तो उसके लिए एक ही आपको मेथड है, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट याद होगा, द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by suspended particles, by collision with suspended particles is called Tyndall effect. तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब लाइट को पास कराएंगे, बीम ऑफ लाइट को पास कराएंगे, बीम ऑफ लाइट याद रखोगे, अभी सिंपल टॉर्च का लाइट उससे पास कराएंगे तो नहीं होगा। लेजर बीम जो होता है ना लाइट का, अभी स्कूल चलता वो होता पास हो जाएगा। तो हम उसको दिखाते, घर पे ला नहीं सका, अगर कभी स्कूल गए तो लेके आएंगे लाइट तो दिखाएंगे, तुम लोग को घर पे भी दिखा सकते हैं। तो वो लेजर बीम को जब कोलाइडल सॉल्यूशन से पास कराएंगे तो वो स्कैटर हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। जिसमें स्कैटर नहीं होगा यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है, जो नॉर्मल सॉल्यूशन है, जैसे चीनी और पानी का जो मिक्सचर है, उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो दिखने में होमोजेनियस लगेगा लेकिन होगा हेट्रोजेनियस। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के दूसरा चीज है कि जैसे सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सोल्यूट। उसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में भी दो पार्ट होते हैं, जो ज्यादा होगा वो डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्सिंग मीडियम, और जो कम होगा वो डिस्पर्स्ड फेज। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का यही सब है। आप उसमें बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के हम लोग टाइप्स पढ़े थे, अपना बुक में देखोगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर के लिए शेयर करेंगे तो उसमें भी दिखा देंगे फिर से वो टेबल। उस टेबल में बहुत सारे आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल और उनके टाइप और उनका कौन डिस्पर्स फेज है और कौन डिस्पर्सिंग मीडियम है वो सब दिया हुआ है। तो उसको पढ़ोगे एक बार और जहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो पूछोगे लोग। और कोई टॉपिक? सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे नाम है सेंटर, यानी कि ऐसा सेपरेशन का मेथड जिसमें कि इम्प्योरिटी जो है वो सेंटर पे कलेक्ट होगा। तो कैसे सेंटर पे कलेक्ट होगा? तो मिक्सचर को, ऐसा मेथड जिसमें मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ए चर्नर। चर्नर मतलब जो घुमाएगा, मिक्सचर को रोटेट करेगा, वैसा डिवाइस को बोलते हैं चर्नर। और उसमें जो एक जैसे वॉशिंग मशीन में देखोगे कि बीच में एक आपको खंबे की तरह होता है, रॉड की तरह बीच में प्लास्टिक का, वो उसके आसपास में जो कपड़े हैं वो रोटेट करता है। आजकल जो वॉशिंग मशीन आ गए वो हाफ रोटेट है, हाफ क्लॉकवाइज और हाफ एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन पहले वाले वॉशिंग मशीन में पूरा गोल गोल घूमता है। अभी भी फ्रंट लोडिंग जो वॉशिंग मशीन है उसमें पूरा घूमता है। तो वो जो रड टाइप होता है उसको सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूज के मेथड से जब मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो जो लाइटर इम्प्योरिटीज है, लाइटर मतलब हल्के जो इम्प्योरिटीज हैं, वो सेंटर पे कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कभी आप दाल जो घर पे बनती है, अगर दाल को जो उसको पानी है उसको पूरा घुमाओगे तो देखो बीच में झाग जैसा बन जाता है। तो उसी तरह से मिल्क को भी अगर हम लोग हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो उसके अंदर जो क्रीम है या बटर है वो आपको सेंटर पे कलेक्ट हो जाएगा। अब उस सेंटर पे जब वो कलेक्ट होगा लाइटर इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, तो उसको हम लोग छान के सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी मेथड को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से आपका पूरा जो वॉशिंग मशीन का प्रोसेस है वो उसी पे काम करता है, जो लस्सी बनती है वो उसके प्रोसेस पे काम करता है। तो बहुत सारे इसमें डेली लाइफ के हम लोग के एग्जांपल है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क से बटर क्रीम कभी भी सेपरेट करने का आएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उसमें आपको सेंट्रीफ्यूगेशन ही लिखना है। और कोई टॉपिक? सोल्युबिलिटी। सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, क्या हो गया, कनेक्ट हो गया जी सबका? हेलो। यस सर। हाँ चलो,
तो सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। जैसे मान लो अब इसमें कुछ छूट रहा है, वो हम तुम लोग से पूछेंगे कि क्या छूट रहा है। फिर से बोलते हैं डेफिनेशन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए given amount of solvent is called solubility of that solution. Sir, at a given temperature. हाँ Sir, temperature. हाँ, at a particular Temperature is not टेम्परेचर बढ़ाएंगे solubility of बढ़ जाएगा, solvent. टेम्परेचर घटाएंगे तो घट भी जाएगा, इसलिए एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर लिखना जरूरी है। तो जैसे मान लो कि हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर पे 1 किलोग्राम पानी ले लिए या 1 लीटर पानी ले लिए, और उसमें आप अधिक से अधिक 200 ग्राम शुगर डिजोल्व कर सकते हैं। उससे अधिक डिजोल्व अगर नहीं होता है, यानी कि उस सॉल्यूशन का सोल्यूबिलिटी हो गया 200 ग्राम पर लीटर। समझ में आया सोल्यूबिलिटी? सोल्यूबल एबिलिटी से बना है सोल्यूबिलिटी, यानी कि अधिक से अधिक कितना घुल सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और कोई टॉपिक? हाँ बोलो, कान्हा बोल रहा है ना? अरे तुम्हारा आवाज, हाँ जोर से बोलो, नहीं कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सुन लिए। तो कंसेंट्रेशन का मतलब होता है परसेंटेज। जैसे हम लोग 8 क्लास में बताए थे, जिस सेक्शन में हम पढ़ाते थे मेटलर्जी, याद होगा? तो मेटलर्जी में पहला स्टेप था कंसेंट्रेशन ऑफ ओर, है ना? तो कंसेंट्रेशन का मतलब होता है परसेंटेज। जैसे कि हम बताए थे 8 क्लास में, आप लोग को याद होगा अगर पढ़े होगे मेरे सेक्शन में। तो जैसे मार्केट से हम खरीद के लाए 10 किलो गेहूं, अब उस 10 किलो में अगर 9 किलो गेहूं है और 1 किलो सरसों या कंकड़ पत्थर है, तो आपके गेहूं का परसेंटेज क्या हुआ? 90%। 10 किलो में 9 किलो है तो 90% हो गया। ये बार बार कट जा रहा है, नेटवर्क बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार कट जा रहा है। तो 90% हो गया, यही कंसेंट्रेशन है। अब उसके बाद अगर हम लोग 1 किलोग्राम कंकड़ पत्थर जो है उसको चुन के निकाल दिए, तो 9 किलो में 9 किलो पूरा जो है गेहूं हो गया, तो वो 100% हो गया। उसी तरह साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, अभी आएगा, नेटवर्क का प्रॉब्लम। तो उसी तरह से कंसेंट्रेशन का मतलब आपको जो मैंने बेसिक जो उसका मीनिंग हुआ वो हुआ परसेंटेज। तो यानी कि आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि एक सॉल्यूशन है, उसमें मान लो कि 2 किलोग्राम का सॉल्यूशन है वाटर और शुगर का। अब उसमें 200 ग्राम जो है ये आपको शुगर है, तो शुगर का परसेंटेज कितना हुआ? अगर सॉल्यूशन के हिसाब से गए तो शुगर का परसेंटेज कितना हुआ? 10%। यस सर, 10% हो गया। तो अब यही कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हुआ। लेकिन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, यानी अलग अलग टाइप के मिक्सचर होंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहला मेथड है कि मास बाय मास, यानी कि सॉल्वेंट भी मास में लिया जाए और सोल्यूट भी मास में लिया जाए। जब अभी हम जो एग्जांपल दिए कि 2 किलोग्राम का सॉल्यूशन है, 200 ग्राम आपका शुगर है, यानी कि 1800 ग्राम वाटर है ना, टोटल मिला के 2 किलोग्राम है। तो 200 ग्राम अगर शुगर है तो 1800 ग्राम क्या होगा? वाटर होगा। तो यहाँ पे दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट भी दोनों मास में है, तो दैट इज कॉल्ड मास बाय मास परसेंट। अब उसका मेथड हम बताए हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100% करके निकालते हैं। दूसरा है कि दोनों का अगर वॉल्यूम में हो, जैसे कि 2 लीटर मिल्क का सोल्यूशन है, उसमें आपको सपोज कि 1.5 लीटर जो है वो मिल्क है और 500 ml जो है वो वाटर है।
तो सोल्यूट हो गया आपका वाटर और सॉल्वेंट हो गया मिल्क। मिल्क। मिल्क भी आपको वॉल्यूम में है यानी कि लीटर में या मिलीलीटर में है, और वाटर भी वॉल्यूम में है यानी कि लीटर या मिलीलीटर में। दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। तो उसके लिए भी वही तरीका है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। और एक तीसरा मेथड है कि आपका सोल्यूट जो है वो मास में रहेगा और सॉल्वेंट जो है वो वॉल्यूम में रहेगा। जैसे कि 2 लीटर पानी में अगर हम लोग 200 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सोल्यूट हो गया आपका क्या, मास में, यानी शुगर सोल्यूट हुए तो मास में हो गया, और सॉल्वेंट हो गया वाटर, वो हो गया आपको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम में। उसका तरीका है मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू कुछ नहीं, बस वही उसका होगा कंसेंट्रेशन, इतना ग्राम पर लीटर। तो दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसके निकालने के अलग अलग मेथड है, और उससे एक दो अभी तो ऑब्जेक्टिव सब चल रहा है ना, एमसीक्यू, लेकिन जब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा या हो सकता है मिड टर्म में भी, तो इस पे न्यूमेरिकल आएगा। कौन कौन वेटिंग लिस्ट में आ गया? कान्हा कुमार दुदू को आ रहा है, क्या है वो कान्हा कुमार? शुभ गुप्ता किस क्लास में है, किस सेक्शन में? शुभ गुप्ता, तुम लोग जानते हो शुभ गुप्ता की कोई तीनों सेक्शन का? हट गया, चलो। और किसी का कोई टॉपिक है कि हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करें? किसी का कोई टॉपिक बचा हुआ है? ये अगले सप्ताह में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम 16 से पहले स्टार्ट होने वाला नहीं है, 17 से पहले नहीं है क्वेश्चन। अभी हम टाइम भी कम ही बचा हुआ है। हाँ सर, जैसे सर आप मल्टीपल चॉइस सर क्वेश्चन सर क्लास में सर सेंड किया ना सर ग्रुप पर, सर हम लोग में भी सर डाल दीजिएगा, कुछ आइडिया मिल जाएगा सर कैसा क्वेश्चन अच्छा आएगा। ठीक है, डाल देंगे। हमें हालांकि डिस्कशन किए थे हम लोग पिछले सप्ताह में 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का हम लोग डिस्कशन किए थे। यस सर। हम कुछ और सर्च करके डाल देंगे। चलो, तो अभी कोई टॉपिक है तो बोलो, क्योंकि टाइम हम लोग के पास अब ज्यादा नहीं है कि आज पूरा करेंगे। हम लोग के पास 8 मिनट का लगभग टाइम है। क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो शेयर करते हैं हम लोग, डिस्कस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस। सर शेयर कीजिए। ठीक, शेयर कीजिए सर। चलो, तो आपके स्क्रीन पे अभी आ गया होगा सेकेंड लेसन का एनसीईआरटी बुक का कॉपी है, आ रहा है ना? यस सर। चलो, अब Yes, इसमें हम sir. लोग क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ए सब्सटेंस। तो सब्सटेंस और मैटर सेम थिंग हो गया। तो जो मैटर का आपका डिफिनीशन है वही सब्सटेंस का भी डिफिनीशन होगा। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस, हैज सम मास एंड व्हिच कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड मैटर और सब्सटेंस। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का दोनों का डिफिनीशन लिखवाया हुआ है, उसको टेबुलर फॉर्म में दो कॉलम बना करके, एक में होमोजीनियस और एक में हेट्रोजीनियस, और पॉइंट वाइज लिखेंगे कि इसमें जो है कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, इसमें यूनिफॉर्मली नहीं होते हैं, इसमें कंपोनेंट्स के बीच में बाउंड्री नहीं देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से करके उसको डिफरेंशिएट कर देना है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये सब कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला है। फिर से वही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, तो वही आंसर भी वही होगा। किसी का मैसेज आ रहा है, एक सेकंड देखते। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, 3 और 5। देखो क्वेश्चन है ये आतिश का, कि अगर क्वेश्चन है कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर, तो आंसर क्या लिखेंगे? तो आंसर लिखेंगे कि जनरली वी हैव 3 states of matter, not types of matter. We have 3 physical states of matter, that is solid, liquid and gas. But additionally we have 2 more states of matter, physical states of matter, that is plasma and Bose-Einstein condensate.
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सोल, सोल यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन, SOL सोल सिर्फ लिखा हुआ है यानी कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों का एक टेबल बना लेना है, एक कॉलम में सॉल्यूशन हो गया, दूसरे में सस्पेंशन हो गया, तीसरे में कोलाइडल Yes. सॉल्यूशन हो गया, और उनके जो 6 सात प्रॉपर्टीज हम आपको जो PDF भेजे हैं उसमें है, तो उसको लिखना है कि जैसे ये होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस जैसा दिखता है लेकिन है हेट्रोजीनियस, इसका पार्टिकल का साइज ये है, इसका पार्टिकल का साइज ये है, इसका ये है, तो इस तरह से करके वो पॉइंट वाइज कम से कम 5-6 पॉइंट तीनों में लिखना है। अब देखो ये Yes, न्यूमेरिकल आ गया। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन याद होगा कि जब नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. तो concentration कैसे निकालेंगे? Mass of solute, तो mass of solute कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन 36 gram. By mass of solution, तो mass of solution कितना होगा? 100 Not 100, 100 plus 36, क्योंकि वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है 136 Yes, mass of 136, solvent. तो 36 by 136 into 100%, तो ये हो गया आपका कंसेंट्रेशन। क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना। मास ऑफ सोल्यूट 36 ग्राम हुआ उस क्वेश्चन में, और मास ऑफ Yes, sir. सॉल्यूशन हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ Yes, sir. सोल्यूट 36 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर 100 ग्राम, तो दोनों जोड़ के क्या हो गया? 136। तो कंसेंट्रेशन होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, 36 Yes, sir. इनटू 100% बाय Yes, sir. 136। ये तो सिंपल Yes, sir. मैथमेटिक्स है। यस सर। हम लोग लग रहा है Yes. फाइनल एक्सरसाइज आएगा। चलो ये आ गया क्वेश्चन। पेज नंबर 24 पे है। How will you separate a mixture containing kerosene and petrol? Difference in their boiling points is more than 25 degrees Celsius, which are miscible with each other. यानी आपके पास केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर है, दोनों आपस में मिसबल हैं और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं। सिंपल डिस्टिलेशन। वेरी गुड, सिंपल डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्निक बताना है सेपरेशन का। बटर फ्रॉम कर्ड, कर्ड साला की बटर नहीं निकल ऐसा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्रिस्टलाइजेशन और वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, तीनों मेथड हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग जब पढ़े थे आपको वेपोराइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन में, तो याद होगा कि उसमें अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो क्या यूज करते हैं? वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन। तो तीनों आंसर में से कोई भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन सी वाटर के लिए हम लोग जनरली इवेपोरेशन मेथड यूज करते हैं या वेपोराइजेशन मेथड। नेक्स्ट है कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। आवाज कट रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आज ज्यादा है लग रहा है। Sublimation. क्योंकि कैम्फर जो है वो सबलाइन मटेरियल है और सॉल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट Yes, टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सैचुरेटेड Solid. सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें आपको बताना है कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है, बहुत ध्यान से बताना है। हो सकता है कुछ बुक में, जैसे बहुत सारे बच्चे एस चांद की बुक पढ़ते हैं, एस चांद के बुक में कुछ मिस्टेक्स भी दिए हुए हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज क्या चेंज होगा, केमिकल और फिजिकल? फिजिकल। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन,
सर केमिकल केमिकल मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। नो सर, फिजिकल चेंज। केमिकल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग बटर को यहाँ पे कुछ हम लोग बना नहीं रहे हैं, सिर्फ मेल्टिंग बोल रहा है। सिर्फ जब मेल्ट हो यानी कि उसका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, वो सॉलिड से सेमी सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है। अब वो लिक्विड में बदलने के बाद जब हीट होगा तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उसके बाद वो केमिकल चेंज होगा। लेकिन सिर्फ मेल्टिंग की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ एल्मीरा सर फिजिकल केमिकल। रस्टिंग ऑलवेज ए केमिकल चेंज। टाइम नहीं हम लोग केमिकल होगा सर, कर rusting। लेते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, जहाँ खत्म होगा उसके बाद से अगले वीक में करेंगे हम लोग। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम इज ए फिजिकल चेंज, क्योंकि सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा है इसमें। स्टेट चेंज होगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाते हैं। केमिकल चेंज।